Good morning, students. Welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video, we have discussed about the quantum numbers. Now we will study in detail the quantum numbers. जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, क्वांटम नंबर चार तरीके के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को हम एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के, कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग एटम के जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले शेल्स में होते हैं, शेल्स को फिर सब शेल्स में डिवाइड करते हैं, सब शेल्स को फिर ऑर्बिटल्स में डिवाइड करते हैं। शेल 1 2 3 4 5 एट सो, और जिनकी नेमिंग हम करते हैं KLMNO ऐसे करते हैं। फिर हर एक शेल में क्या होते हैं, सब शेल्स होती हैं। फर्स्ट शेल जो होती है उसके अंदर एक सब शेल होती है 1s, जो सेकंड शेल होती है उसके अंदर 2 सब शेल होती है 2s और 2p। थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल होती हैं 3s 3p और 3d। फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल होती हैं 4s 4p 4d एंड 4f। फिफ्थ शेल के अंदर 5 सब शेल्स होती हैं 5s 5d 5s 5p 5d 5f एंड 5g। ऐसे ही जितने नंबर की सेल होती है उसके अंदर उतनी ही सब शेल होती हैं, जितने नंबर की शेल होंगी उसके अंदर उतनी ही सब शेल होंगी। अगर हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स की, तो जो एस सब शेल होती है उसके अंदर केवल एक ऑर्बिटल होता है। एस सब शेल के अंदर केवल एक ऑर्बिटल होता है। पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। ये जो इनकी नेमिंग है पी एक्स पी वाई पी जेड, ये इनके ओरिएंटेशन के बेस पे दी गई है। नेक्स्ट जो डी सब शेल होती है उसके अंदर 5 डी शेल होती है, सॉरी डी सब शेल होती है, उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ऐसे जो एफ सब शेल होती है उसके अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, जी सब शेल के अंदर 9 सब शेल होते हैं। यानी ऐसे ही जैसे जैसे हम एस पी डी एफ जी एच ऐसे जाते हैं तो 2 ऑर्बिटल्स को बढ़ाते जाते हैं। और हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं विद एंटी पैरेलल रोटेशन। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। क्वांटम नंबर्स जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, क्वांटम नंबर क्या होता है, एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एटम की किस शेल की किस सब शेल के किस ऑर्बिटल में उसका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। यानी एड्रेस का मतलब, वैसे तो एड्रेस की अगर हम बात करते हैं तो 3 ही काफ़ी होते हैं, एन एल और एम एल, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी टोटल एड्रेस बताने के लिए तो ये 3 काफ़ी होते हैं। जो लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमें किसको बताता है, रोटेशन को बताता है। यानी जो एड्रेस है इलेक्ट्रॉन की, एड्रेस को हमें 3 क्वांटम नंबर्स बताएंगे। शुरू के 3 प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक, और जो लास्ट वाला है स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को, यानी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट इट डिटरमाइंस, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसको बताता है, फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या बताता है, शेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताएगा, शेल को बताएगा। इट ऑल्सो आइडेंटिफाई द शेल, और इसका एक काम क्या होता है मेन, इट डिटरमाइंस द साइज एंड लार्ज एक्सटेंट ऑफ एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन का जो और जिस ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन या जिस शेल के अंदर है इलेक्ट्रॉन, उसका साइज कितना है और उसकी एनर्जी कितनी है, तो उसको हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर इट ऑल्सो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ शेल, यानी किस शेल के अंदर है, किस शेल के अंदर है। नेक्स्ट एन हैव पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, एन का जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि जो शेल होंगी वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू भी क्या होगी, 1 2 3 4। और ये के एल, यानी अगर के सब शेल में है तो के सब शेल में है तो एन की वैल्यू 1 होगी, एल सब शेल में तो एन की वैल्यू 2 होगी, एम सब शेल में तो एन की वैल्यू 3 होगी, एंड सो। और जो साइज होता है ऑर्बिटल का साइज जो होता है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे ही जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल की, वो भी एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे कि आपने बोहर मॉडल में भी पढ़ा था। इन एनी शेल देर आर एन स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी हर एक शेल के अंदर एन स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी फर्स्ट शेल की अगर हम बात करते हैं तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ऑर्बिटल होगा। सेकंड शेल की बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी 4 ऑर्बिटल होगा।
क्योंकि मैंने बताया था सेकंड शेल में क्या होता है, एस और पी सब शेल होती है, एस सब शेल के अंदर 1 और पी के अंदर 3, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए। ऐसे ही अगर किसी भी सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हमें निकालने हैं तो वो किससे आ जाएंगे, n स्क्वायर से आ जाएंगे। और अगर क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक ऑर्बिटल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है किसी भी शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कितने होंगे, 2n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इक्वल्स टू कितना होगा, 2n स्क्वायर। कितना होगा, 2n स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। क्यों, क्योंकि ये जो होता है, जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम निकालने के काम आता है। यानी इलेक्ट्रॉन के का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम किससे फाइंड कर सकते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी एल की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट डिफाइंस 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये क्या करता है, ऑर्बिटल की 3 डायमेंशनल शेप को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये हमें किसको बताएगा, नंबर ऑफ, ये किसको बताएगा, मैं सब शेल को बताएगा, किसको बताएगा, सब शेल को बताएगा। वैल्यू ऑफ एल कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके n-1 तक होगी। वैल्यू ऑफ एल की वैल्यू क्या होगी, 0 to n-1। और ये जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये हमें किसको बताता है, सब शेल को। यानी पहले तो हमने शेल फाइंड की इलेक्ट्रॉन की, फिर सब शेल फाइंड करेंगे, फिर ऑर्बिटल फाइंड करेंगे, फिर स्पिन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें शेल को बताया, सेकंड जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो हमें किसको बताएगा, सब शेल को है। यानी एल हमें ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी शेल की कौन सी सब शेल, यानी एस पी डी एफ जी एच एटसेट्रा में से किस सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। यानी एल की वैल्यू बताएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन देयर आर एन वैल्यूज ऑफ एल, यानी किसी एन वैल्यूज ऑफ एल फ्रॉम 0 to n-1। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जितना नंबर ऑफ शेल होगा, जितना नंबर ऑफ शेल होगा उतने अंदर क्या होती है, उसके अंदर सब शेल होती हैं। तो जितना नंबर ऑफ शेल होगा उतनी क्या होंगी, सब शेल होंगी, तो उतनी क्या होंगी, एल की वैल्यूज होंगी। क्योंकि एल की एक वैल्यू एक सब शेल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एन के अंदर, एन शेल के अंदर क्या होगी, एन ही सब शेल होंगी, तो एल की कितनी वैल्यूज होंगी, एन वैल्यूज ही होंगी। कहाँ से कहाँ तक, 0 से n-1। एग्जाम्पल जैसे अगर हम फर्स्ट शेल लेते हैं, फर्स्ट शेल के अंदर केवल क्या होगी, एक वैल्यू होगी, क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल होती है, कौन सी, एस, और उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के अंदर केवल एक सब शेल है एस, और उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल होती हैं, सेकंड शेल के अंदर क्या होती हैं, 2 सब शेल होती हैं, एस और पी। अभी बताया था मैंने, सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल होती है, एस और पी, तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1। ऐसे ही एन की वैल्यू कितनी होती है, एन की वैल्यू अगर 3 है तो एल की भी कितनी वैल्यू होगी, 3, क्योंकि एन थर्ड शेल के अंदर कितनी होंगी, 3 सब शेल होंगी, और कौन कौन सी होंगी, एस पी डी, और उनके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2। ऐसे ही इक्वल्स टू 4 के लिए एल की 4 वैल्यूज होंगी, क्योंकि फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल होती हैं, एस पी डी एफ, तो एल की वैल्यू 0 1 2 3। तो यानी अगर हमें एल की वैल्यू दी हुई है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, सब शेल का नोटेशन, यानी सब शेल को एस पी डी एफ जी से नोटेशन करते हैं। तो अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस सब शेल होगी, या हम कह सकते हैं कि एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0 होगी, पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 1 होगी, डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 2 होगी, एफ सब शेल के लिए एल की वैल्यू 3 होगी, जी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 4 होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है, एन इक्वल्स टू 1 तो एक वैल्यू होगी 1s, एल की वैल्यू कितनी होगी, 0। एन इक्वल्स टू 2 तो 2 सब शेल होंगी, यानी सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल 2s और 2p, एल की वैल्यू 0 और 1। ऐसे एन इक्वल्स टू 3 के लिए 3 सब शेल होंगी, एस पी डी 3s 3p 3d, तो एल की वैल्यू 0 1 2। ऐसी 4 के लिए 4s 4p 4d 4f, और एल की वैल्यू क्या होंगी, 0 1 2 3। अब हमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या देंगे, या तो हमें क्या दे देंगे, वो एन और एल की वैल्यू दे देंगे और शेल का नोटेशन पूछ लेंगे, या शेल का नोटेशन देके हमसे क्या पूछ सकते हैं, एन और एल की वैल्यूज पूछ सकते हैं। जैसे व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एन एल एंड फॉर द फॉलोइंग सब शेल। इसमें हम देखते हैं, हालांकि थोड़ा इसमें क्या है, जैसे अगर हमें 1s सब शेल दी गई है, कौन सी, 1s सब शेल, तो 1s सब शेल के लिए एन और एल की क्या वैल्यूज होगी, एन की वैल्यू तो हमें सिंपली क्या होगी, जो उसके आगे लिखी होती है, ये शेल को हमें बताती है, और ये किसको बता रही है, सब शेल को। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0, और फर्स्ट शेल है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 1। ऐसे ही 4d के लिए एन और एल की वैल्यू क्या क्या होंगी, तो एन इक्वल्स टू 4 क्योंकि फोर्थ शेल है,
और L इक्वल्स टू डी के लिए L की क्या वैल्यू होती है हमेशा 2, तो डी की क्या वैल्यू, L की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे 2। ऐसे ही 3p के लिए n की वैल्यू 3 और L की वैल्यू क्या होती है p के लिए, L की वैल्यू कितनी होती है 1, तो L इक्वल्स टू क्या होगा 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। थर्ड जो है हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml। ये हमें किसको बताएगा, ऑर्बिटल के अंदर यानी सब शेल के किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और ये हमें क्या देगा सब शेल का, यानी सब शेल जो है वो उसका स्पेशल अरेंजमेंट क्या है हमें उसके बारे में भी बताता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स का स्पेशल ओरिएंटेशन क्या है। नेक्स्ट, फॉर एनी सब शेल या एनी वैल्यू ऑफ L देयर आर 2L + 1 वैल्यूज ऑफ ml, यानी कोई भी अगर वैल्यू L है तो उसके लिए ml की वैल्यूज कितनी होगी 2L + 1 फ्रॉम -L टू +L। 2L + 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, हम देख सकते हैं 2L + 1 एक इवन ओड नंबर है, तो हमेशा इसकी वैल्यू जो होती है यानी नंबर ऑफ, क्योंकि हमने पढ़ा था S सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, D सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, F सब शेल के अंदर कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हर एक शेल में कितने हैं ओड है, तो हर एक शेल क्योंकि ml क्या रिप्रेजेंट करेगा ml जो होगा वो हर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं ओड है, तो ये नंबर भी कितने होंगे L की वैल्यूज़ भी ml की वैल्यूज़ भी कितनी होगी ओड होंगी। कहाँ से कहाँ तक, -L से लेके +L तक इंक्लूडिंग 0, -L टू +L इंक्लूडिंग 0। जैसे अगर मेरे पास S सब शेल है, S सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ml की वैल्यू केवल एक होगी क्या 0, क्यों, क्योंकि S सब शेल के अंदर केवल एक ऑर्बिटल होता है। अगर हम बात करते हैं P की, P के लिए L की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 2L + 1 2 × 1 + 1 यानी कितना होगा 3, क्यों, क्योंकि P सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं अभी बताया हमने 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो ml की वैल्यूज़ क्या होगी -1 0 +1 -1 से प्लस -L से +L तक। ऐसे ही नेक्स्ट D अगर है मेरे पास, तो D के लिए L की वैल्यू कितनी होगी 2 और ml की वैल्यू क्या होगी -2 से +2 तक इंक्लूडिंग 0, तो कितनी वैल्यूज़ होंगी 5 वैल्यूज़ होंगी, क्यों, क्योंकि D सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे ही F सब शेल के अंदर कितने होंगे, F सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होंगे, L की वैल्यू कितनी होती है F के लिए 3, तो कहाँ से कहाँ होंगे -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। Thus each orbital is defined by 3 quantum numbers n, l and ml, यानी इन 3 क्वांटम नंबर से हम क्या कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल को डिफाइन कर सकते हैं। अब जो चौथा क्वांटम नंबर है वो हमें किसको बताएगा, स्पिन को बताएगा। मैंने बताया था कि चौथा क्वांटम नंबर हमें किसको बताता है, स्पिन को बताता है। तो नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ये स्पिन क्वांटम नंबर ने क्या बताया था, ये बताता है मैं रोटेशन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है और वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं अर्थ का, अर्थ जो है वो सन के अराउंड भी चक्कर लगाती है और अपनी एक्सिस पे भी क्या होती है घूमती रहती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमते हैं और अपनी एक्सिस पे भी घूमते रहते हैं। तो अब वो कैसे घूम सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज घूम सकते हैं या दो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, यानी दो ही तरीके हैं, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा विद रिलेटिव टू एनी चूजन एक्सिस, यानी कि कोई भी अगर हम एक्सिस ले तो उस एक्सिस के अराउंड है तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर वो कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्योंकि स्पिन को बताने के लिए केवल हमारे पास केवल 2 स्पिन है, तो हमें केवल 2 ही स्पिन क्वांटम नंबर यूज़ करने हैं। यानी क्या यूज़ करते हैं, यानी एम एस की केवल 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो +½ या -½ एम एस की केवल 2 वैल्यूज़ हैं, +½ या -½ इनको हम क्या बोलते हैं, स्पिन स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पिन स्टेट भी बोलते हैं। जैसे एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक का स्पिन क्वांटम नंबर +½ होगा तो दूसरे का स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा, -½ एक का स्पिन क्वांटम नंबर +½ तो दूसरे का कितना होगा, -½ और एक पॉइंट ये भी है कि हम ये नहीं कह सकते कि +½ का मतलब क्लॉकवाइज है और -½ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। बस इतना कह सकते हैं कि अगर हम -½ को क्लॉकवाइज मान रहे हैं तो +½ एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर हम +½ को क्लॉकवाइज मान रहे हैं तो -½ कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हमें क्या कर सकते हैं केवल, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें से क्या होगा, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ऐसा क्यों होता है कि हम उसकी रोटेशन नहीं बता सकते -½ या +½ से, क्यों, क्योंकि जो एक्सिस है
अगर हम जो डिफरेंट साइड से एक्सिस लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं, डिफरेंट साइड से एक्सिस लेते हैं, तो वो क्या होगी, या तो क्लॉकवाइज होगी और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़िलहाल किसी चीज़ को क्लॉकवाइज रोटेट करते देख रहा हूँ, तो जो एक कोई चीज़ है वो दो पर्सन के बीच में है, एक कोई चीज़ है वो घूम रही है, वो दो पर्सन के बीच में घूम रही है, तो एक पर्सन अगर उसको देखेगा तो वो क्लॉकवाइज घूम रही होगी, और अगर सामने वाला पर्सन उसको देखेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी। तो किसके रेस्पेक्ट में अगर हम लेने हैं, अगर हम सामने वाले के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो वो क्लॉकवाइज है, और अगर अपने रेस्पेक्ट में लेते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस, किस एक्सिस के थ्रू हम इसको चूज़ कर रहे हैं वो हम नहीं डिफाइन कर सकते, तो इसलिए हम बस ये कह सकते हैं कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और एक ऑर्बिटल के अंदर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमने पहले भी बताया था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग क्वांटम नंबर्स।